नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बीमा क्षेत्र में, खास तौर पर एक LIC एजेंट के तौर पर कामयाबी कैसे हासिल की जाए। कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग बस लकी होते हैं, उनकी सारी पॉलिसीज बिक जाती हैं, क्लाइंट्स खुश रहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? शायद नहीं। ज्यादातर मामलों में सफलता मेहनत, एक सही अप्रोच और कुछ मजबूत आदतों का नतीजा होती है। हर एजेंट चाहता है कि उसे अच्छी कमाई हो, समाज में इज्जत मिले और एक स्टेबल करियर बने। पर सवाल यह है कि वो कौन सी खास आदतें हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक एवरेज एजेंट को एक टॉप परफॉर्मर, एक ट्रस्टेड एडवाइजर बना सकते हैं। आज हम ऐसी ही 5 बहुत जरूरी आदतों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये क्यों काम करती हैं और इन्हें असलियत में कैसे अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। हमारा मकसद सिर्फ इन आदतों को गिनाना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये इतनी असरदार क्यों हैं और इन्हें अपनी रोजमर्रा की वर्किंग स्टाइल में कैसे उतारा जाए। ये आदतें एक मजबूत नींव की तरह हैं जिस पर एक लंबा और सफल करियर बनाया जा सकता है। तो चलिए पहली आदत से शुरुआत करते हैं। समय की कद्र सोने की तरह करना। वैल्यू एवरी आवर लाइक गोल्ड। हम सब ने सुना है टाइम इज मनी, लेकिन एक बीमा सलाहकार के लिए समय शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का। हर घंटा जो बीत रहा है वो या तो आपको अपने गोल्स के करीब ले जा रहा है या शायद अनजाने में आपसे दूर। ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है। देखिए, बीमा का काम इंतजार का काम नहीं है। जो एजेंट सोचते हैं कि क्लाइंट्स चल कर आएंगे या जब मूड होगा तब काम करेंगे, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। कामयाब एजेंट्स अपने दिन, अपने हफ्ते को प्लान करते हैं। वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। वो समझते हैं कि हर घंटा प्रोडक्टिविटी का एक चांस है। तो इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? मतलब रोज की भाग दौड़ में ये कैसे मुमकिन है? हाँ, कुछ ठोस कदम है। जैसे अपनी क्लाइंट मीटिंग्स या कॉल्स की प्लानिंग एक दिन पहले करें। सुबह उठकर ये क्लियर होना चाहिए कि आज का मिशन क्या है। एक टारगेट रखें, रोज कम से कम कितने नए लोगों से बात करनी है या कितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को फॉलो अप करना है। हाँ, एक लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो बीच बीच में खाली समय मिलता है, जैसे किसी मीटिंग के इंतजार में या ट्रैवल करते हुए, उसे बर्बाद ना करें। उस वक्त आप नए प्रोडक्ट्स के फीचर्स पढ़ सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर कोई छोटा सा वीडियो देख सकते हैं या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस पर अपडेट ले सकते हैं। ये छोटे छोटे पल आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। मतलब समय को सिर्फ मैनेज नहीं करना है, उसे इन्वेस्ट करना है। जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। एग्जैक्टली। वैसे ही समय को लर्निंग में, प्लानिंग में या क्लाइंट इंटरेक्शन में इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चैलेंज आता है यहाँ। एजेंट्स का शेड्यूल अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई क्लाइंट अचानक बुला लेता है, कोई मीटिंग लंबी खिंच जाती है। ऐसे में प्लानिंग कैसे स्टिक करती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्लानिंग का मतलब रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। प्लान का मतलब है एक डायरेक्शन होना। 100% प्लान फॉलो ना भी हो तो भी 70-80% ट्रैक पर रहना पॉसिबल है। इसका एक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक काम के लिए टाइम स्लॉट रिजर्व करना, जैसे प्रोस्पेक्टिंग आवर या लर्निंग आवर। अच्छा, टाइम ब्लॉक करना। हाँ, और हाँ, बफर टाइम रखना भी जरूरी है ताकि अनएक्सपेक्टेड चीजों को अकोमोडेट किया जा सके। दूसरा की पॉइंट है प्रायोरिटाइजेशन। जाने की कौन सी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं, जैसे क्वालिफाइड लीड्स से मिलना या क्लोजिंग स्टेज वाले फॉलोअप्स, और उन्हें प्रायोरिटी दें। ये डिसिप्लिन धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका पे ऑफ बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो पहली आदत हुई अपने समय को एक एसेट की तरह देखना और उसे सोच समझकर इन्वेस्ट करना। अब आते हैं दूसरी आदत पर, प्रोडक्ट्स को डॉक्टर की तरह जाने। नो योर प्रोडक्ट्स लाइक अ डॉक्टर नोज मेडिसिन। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। जैसे एक डॉक्टर बिना दवा की पूरी जानकारी के इलाज नहीं लिख सकता, वैसे ही एक बीमा सलाहकार बिना प्लान्स को गहराई से समझे किसी परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान नहीं कर सकता। आजकल क्लाइंट्स बहुत इन्फॉर्म्ड है, वो तुरंत भांप लेते हैं कि आपको पूरी जानकारी है या सिर्फ ऊपरी बातें पता है। एकदम सही। और यहां जानने का मतलब सिर्फ फीचर्स रटना नहीं है। टर्म प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, यूलिप्स, हेल्थ प्लान्स, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, इन सबकी बारीकियों को समझना जरूरी है। कौन सा प्लान किस जरूरत के लिए बेस्ट फिट है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट उसकी लिमिटेशंस क्या हैं।
हाँ, सिर्फ फायदे नहीं, नुकसान या कमियां भी बतानी चाहिए। सिप या यूलिप का कॉम्बिनेशन सुझाना ज्यादा सिंफुल हो सकता है। वहीं अगर कोई अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक गोल के साथ बचत करना चाहता है तो शायद एक ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान ज्यादा सूटेबल लगे। आपको क्लाइंट की जरूरत, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझकर प्रोडक्ट्स को सॉल्यूशन की तरह पेश करना है, और ये तभी होगा जब आपकी प्रोडक्ट नॉलेज सॉलिड हो। और इसमें सिर्फ LIC के प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि मार्केट में और क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ये जानना भी शामिल होगा शायद। हाँ बिल्कुल, आपको अपने प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स USPs पता होने चाहिए। साथ ही इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहे हैं, रेगुलेशंस, टैक्स रूल्स, बोनस रेट्स, उनसे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जी। IRDAI की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, नए तरह के राइडर्स कौन से आए हैं जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस है। आपकी जानकारी जितनी गहरी और ताजा होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा, और ये कॉन्फिडेंस क्लाइंट को भी महसूस होता है, जिससे ट्रस्ट बनता है। सही बात है। प्रोडक्ट नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का फाउंडेशन है। ये हुई दूसरी आदत। अब तीसरी आदत पर चलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत क्रूशल है। बिक्री से आगे बढ़कर क्लाइंट को महत्व दें। मेक क्लाइंट्स फील वैल्यूड बियॉन्ड द सेल। अक्सर सेल्स में फोकस ट्रांजैक्शन पर होता है। पॉलिसी बेच दी, कमीशन मिल गया, बात खत्म। लेकिन बीमा का रिश्ता ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा होता है। लोग सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं खरीदते, वो भरोसा खरीदते हैं, एक वादा खरीदते हैं कि जरूरत के वक्त कोई उनके साथ खड़ा होगा। और ये भरोसा तब बनता है जब एजेंट सिर्फ बेचने पर नहीं, रिश्ता बनाने पर ध्यान देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इंश्योरेंस इज फंडामेंटली अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। जब क्लाइंट को यह महसूस होता है कि आप वाकई उनकी परवाह करते हैं, उनके फाइनेंशियल वेलबींग में इंटरेस्टेड हैं, ना कि सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने में, तो वो रिश्ता सालों साल चलता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके कॉन्क्रीट तरीके हैं। जैसे क्या कर सकते हैं एजेंट? जैसे सिर्फ पॉलिसी बेचने के बाद भूल ना जाएं। क्लाइंट्स को उनके जन्मदिन, सालगिरह पर एक छोटा सा पर्सनल मैसेज भेजें। त्योहारों पर विश करें। कभी कभी बिना किसी सेल्स पिच के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल करें। अगर मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आया है जो उनके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो उन्हें इन्फॉर्म करें। सबसे जरूरी, क्लेम के वक्त उनके साथ खड़े रहें, प्रोसेस में उनकी मदद करें। यही वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है जहां आपका रिश्ता मजबूत होता है या टूट जाता है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाते हैं कि आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि उनके फाइनेंशियल गार्डियन हैं। ये फाइनेंशियल गार्डियन वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। मतलब एक ऐसा सलाहकार जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता, बल्कि परिवार के पूरे आर्थिक भविष्य की चिंता करता है। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है। इतने सारे क्लाइंट्स के साथ इतना पर्सनल टच बनाए रखना, क्या ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? एजेंट अपना नया बिजनेस कब करेगा? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन इसे ऐसे देखिए, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग असल में एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप मौजूदा क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, वो आपसे लॉयल रहते हैं, अपनी फ्यूचर इंश्योरेंस नीड्स के लिए भी आपके पास ही आते हैं। दूसरा, और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपके सबसे बड़े एडवोकेट्स बन जाते हैं। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कॉलीग्स को आपको रेफर करते हैं। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। एग्जैक्टली। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे पावरफुल है और ये आपको नए क्लाइंट्स तक ले जाती है। तो जो समय आप रिश्ते बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉन्ग रन में आपको कोल्ड कॉलिंग या प्रोस्पेक्टिंग में लगने वाले समय से बचाता है। हाँ, इसके लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। CRM टूल इस्तेमाल करना या सिंपल डायरी रखना, ताकि आप इंपॉर्टेंट डेट्स और फॉलोअप्स मिस न करें। यानी ये शॉर्ट टर्म एफर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। रिश्ता बनाना मतलब फ्यूचर बिजनेस और रेफरल्स को सिक्योर करना। बहुत खूब। चलिए अब चौथी आदत पर आते हैं। लगातार फॉलो अप करें। प्रैक्टिस कंसिस्टेंट फॉलो अप। कहा जाता है कि बहुत से सेल्स इसलिए नहीं होते कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं था या एजेंट ने ठीक से समझाया नहीं, बल्कि इसलिए कि एजेंट ने फॉलो अप करना छोड़ दिया। कोई संभावित क्लाइंट कहता है, मैं सोच कर बताऊंगा, और एजेंट मान लेता है कि ना है, जबकि अक्सर इसका मतलब होता है, मुझे और जानकारी चाहिए या मुझे अभी वक्त चाहिए, बाद में याद दिलाना। लोग एक बार में फैसला नहीं लेते, उन्हें सोचने का, कंपेयर करने का, डिस्कस करने का वक्त चाहिए होता है। जो एजेंट पहली ना या सोचकर बताऊंगा सुनकर हाल छेड़ देते हैं, वो बहुत सारे पोटेंशियल सेल्स गंवा देते हैं। लेकिन फॉलोअप का मतलब परेशान करना नहीं है, ये एक आर्ट है। तो इफेक्टिव फॉलोअप कैसा होता है? पहला, ये परसिस्टेंट होता है मगर पुशी नहीं। दूसरा,
ये वैल्यू एडेड होता है। हर बार सिर्फ ये पूछने के बजाय कि आपने फैसला किया, आप कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई टेस्टिमोनियल, कोई छोटी सी सक्सेस स्टोरी, कोई आर्टिकल जो उनकी जरूरत से जुड़ा हो। अच्छा, मतलब हर बार कुछ नया देना है। हाँ। तीसरा, ये सिस्टमैटिक होता है। आपने कब किससे बात की, क्या बात हुई, अगला स्टेप क्या है, ये ट्रैक करना जरूरी है। चौथा, ये रिस्पेक्टफुल होता है। क्लाइंट के समय का सम्मान करें, पूछे कि कब बात करना कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन वो फाइन लाइन कैसे मैनेज करें? फॉलो अप करते हुए हेल्पफुल लगना और एनोइंग लगने के बीच का अंतर कैसे बनाए रखें? कोई टिप है इसके लिए? हाँ, कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी सही रखें। रोज रोज कॉल करना शायद ज्यादा हो जाए। एक रीजनेबल गैप रखें जो प्रोस्पेक्ट की इनिशियल रिस्पॉन्स पर डिपेंड कर सकता है। दूसरा, कम्युनिकेशन का मीडियम बदलें। कभी कॉल, कभी व्हाट्सएप मैसेज, कभी ईमेल। वैरायटी रखना। जी। तीसरा, हमेशा कुछ नया या वैल्यूएबल लेकर जाएं। चौथा, उनकी बॉडी लैंग्वेज या टोन को समझें। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं तो ग्रेसफुली पीछे हटना भी आना चाहिए। पूछें कि क्या वो चाहेंगे कि आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद फिर कनेक्ट करें। फॉलोअप का मकसद रिश्ता बनाना है, बिगाड़ना नहीं। याद रखें, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलोअप। ये कहावत बीमा में बिल्कुल सच है। सही बात है। ज्यादातर पॉलिसीज पहली मीटिंग में नहीं बल्कि 4-5 फॉलोअप इंटरैक्शंस के बाद बिकती हैं। धैर्य और समझदारी के साथ लगातार प्रयास करना, ये है चौथी आदत का सार। बहुत महत्वपूर्ण। और अब पांचवी और शायद सबसे बुनियादी आदत, जी। ईमानदारी और लंबी सोच के साथ काम करें। वर्क विद ऑनेस्टी एंड लॉन्ग टर्म विजन। बीमा पूरी तरह भरोसे पर टिका बिजनेस है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ज्यादा कमीशन के लिए अगर किसी को गलत पॉलिसी बेच दी या कोई जरूरी बात छिपा ली तो शायद एक बार फायदा हो जाए, लेकिन आपकी रेप्यूटेशन हमेशा के लिए खराब हो सकती है। और एक बार भरोसा टूटा तो उसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस में? इसका मतलब है हमेशा वही पॉलिसी रेकमेंड करें जो क्लाइंट की जरूरत और कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट हो, न कि वो जिसमें आपका कमीशन सबसे ज्यादा हो। मतलब क्लाइंट का फायदा पहले। हमेशा पॉलिसी के बेनिफिट्स तो सब बताते हैं, आप उसकी लिमिटेशंस और एक्सक्लूजन्स भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएं। कोई भी पोटेंशियल डाउनसाइड छिपाए नहीं। क्लेम सेटलमेंट के वक्त क्लाइंट के साथ खड़े रहें, पूरी प्रोसेस में मदद करें, भले ही उसमें आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट ना हो। सोचिए, जब आप किसी क्लाइंट को पूरी ईमानदारी से सलाह देते हैं, भले उससे आपको कम कमीशन मिले, तो आप क्या कमाते हैं? आप उस क्लाइंट का लाइफ टाइम ट्रस्ट कमाते हैं। हाँ, वो भरोसा। वो क्लाइंट न सिर्फ आपसे जुड़ा रहेगा बल्कि वो दूसरों को भी बताएगा कि आप एक भरोसेमंद सलाहकार हैं। इसके विपरीत, अगर आपने किसी को मिससेल किया तो वो क्लाइंट तो जाएगा ही, वो अपने साथ 10 और पोटेंशियल क्लाइंट्स को भी ले जाएगा आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करके। लेकिन कई बार एजेंट्स पर टारगेट्स का बहुत प्रेशर होता है। ऐसे में ईमानदारी पर टिके रहना चैलेंजिंग हो सकता है। क्या सलाह देंगे आप ऐसे एजेंट्स को? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चैलेंज है। प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म विजन काम आता है। सोचे कि आप एक क्विक सेल करना चाहते हैं या एक सस्टेनेबल करियर बनाना चाहते हैं। जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं वो शायद कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। एथिकल सेलिंग और ट्रांसपेरेंसी आपको शुरू में धीमा लग सकता है, लेकिन ये आपको एक ऐसी सॉलिड रेप्यूटेशन बनाने में मदद करता है जो आपको सालों साल बिजनेस लाएगी। लोग भरोसेमंद सलाहकार को ढूंढते हैं। जब आपकी पहचान ऐसी बन जाती है तो बिजनेस आपके पास आता है, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। ईमानदारी सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है, खासकर बीमा जैसे रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री में। करना 2, प्रोडक्ट्स की गहरी समझ रखना और उसे क्लाइंट की जरूरत से जोड़ना। 3, सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना और उन्हें वैल्यू देना। 4, धैर्य और समझदारी से लगातार फॉलो अप करना। और 5, पूरी ईमानदारी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना, भरोसे को सबसे ऊपर रखना। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये मिलकर एक सफल, सम्मानित और टिकाऊ करियर की तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि एक बेहतरीन LIC एजेंट सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं होता, वो एक सलाहकार, एक प्रॉब्लम सॉल्वर और जैसा हमने कहा, एक फाइनेंशियल गार्डियन होता है। सफलता का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। मूल मंत्र शायद यही है, पहले सेवा करें फिर बेचें। सर्व फर्स्ट, सेल लेटर। बढ़िया। भरोसा बनाएं और कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। इन आदतों को अपने वर्किंग स्टाइल का हिस्सा बनाकर कोई भी एजेंट इस प्रोफेशन में न सिर्फ सफल हो सकता है बल्कि इज्जत भी कमा सकता है। वाकई ये आदतें सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में, टारगेट्स के प्रेशर में
इन्हें लगातार प्रैक्टिस में लाना ही असली चैलेंज है और यहीं पर डेडिकेशन दिखता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने आज बात की बीमा एजेंट्स के लिए इन आदतों की, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिद्धांत समय की कद्र, गहरी जानकारी, रिश्ते बनाना, लगातार प्रयास और ईमानदारी सिर्फ यहीं लागू होते हैं, या फिर किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टरी हो, टीचिंग हो, कोई छोटा बिजनेस हो या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, जहां लॉन्ग टर्म सक्सेस लोगों के भरोसे और मानवीय जुड़ाव पर निर्भर करती है, क्या यही सफलता के कोर प्रिंसिपल्स नहीं है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।